नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं और ये सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं और मुझे लग रहा है कि ये सही समय है उन पॉइंट के बारे में बात करने का। तो आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए और बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। कई बार कुछ अच्छी सुनी हुई चीजें जो है वो लाइफ को बदल देती है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा बदलाव आए। हो सकता है आपकी सोच में, आपकी विचारधारा के अंदर या आपका जो डेली शेड्यूल है, आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में कुछ बदलाव हो। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में 5,000 सीटें हैं और अंतिम और जो सनातन सत्य है वो यही है कि सीट तो 5,000 ही भरी जाएगी। तो बाकी जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया उनका नहीं होगा, 5,000 होगी फाइनल। अभी भी 2 से ढाई गुना पास कर रहे हैं। मेरे पास अभी दोनों मैसेज आ रहे हैं। दोनों तरह के मैसेज कौन से? जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ उनके भी, और जिनका नहीं हुआ वो भी कह रहे हैं कि सर हमारा इस परीक्षा में नहीं हुआ। तो अब जिनका अभी भी 2 से ढाई गुना के अंदर जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन अभी हो रहा है, तो उनमें भी अभी वो फाइनल नहीं है। आप थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा, फाइनल के अंदर आधे फिर से बाहर हो जाएंगे इनमें। यानी अंतिम सत्य तो यही है कि सीट 5,000 भरी जाएगी। एक बार के लिए अच्छी चीज है कि आपका 2 से ढाई गुना में नंबर आ गया, तो एक बन गया चांस कि हाँ अभी तो हम हैं इसमें, इस दौड़ में हैं। तो मित्रों, जिन विद्यार्थियों का अभी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, उनको एक बार के लिए निराशा जरूर होती है, लेकिन उस निराशा को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद में आप अपने आप को फिर से इस चीज के लिए मोटिवेट करें, फिर से अपने आप को तैयार करें कि भविष्य में अभी बहुत भर्ती परीक्षाएं होनी है। एक वीडियो इस उद्देश्य को जो बनाने का और है कि अभी आप जानते हैं आरपीएससी ने अपनी कई भर्ती परीक्षाओं की डेट डिसाइड कर दी और अधीनस्थ जो बोर्ड है उसने भी अपनी कई भर्ती परीक्षाओं की डेट डिसाइड कर दी है। तो अब ये भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। एक माहौल बन चुका है कि अब विद्यार्थी को पूरी तरह से डिवोट होकर के इसकी तरफ लग जाना चाहिए। तो वही चीजें हैं। तो मित्रों, जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ हो, आप जानते हैं फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती की घोषणा पहले भी हो चुकी है। 3,000 तो ये तो फिक्स है कि 3,000 की नई भर्ती आएगी फर्स्ट ग्रेड की। रीट की 31,000, 31,000 की जो भर्ती है ये भी आने वाली है। एक चीज आप यहां ध्यान में रखें कि ये आप भी जानते हैं कि 3,000 की भर्ती आएगी तो सही, 2 महीना मान लीजिए, 3 महीना मान लीजिए नहीं आए, लेकिन क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई जानकारी ही नहीं हो? ऐसा तो नहीं है, भर्ती तो आएगी। रीट की भी 31,000 आएगी, चाहे 2 महीना बाद आए, 3 महीना बाद आए, कभी भी आए। आप थोड़ा सा इसके आगे का एक पॉइंट मैं सोचने के लिए आपको कह रहा हूं यहां पे। एक पॉइंट इसके आगे का सोचें कि इन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जब भी आएगी उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की कब आ सकती है? ये 31,000 आएगी, इसके बाद कब आएगी? आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल दूर दूर तक कल्पना ही मत कीजिए, 3-4 साल तक। मैं ये 3-4 साल वाली बात आपको क्यों समझाना चाहता हूं कि जब अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ये कंपटीशन का फील्ड ही ऐसा है कि अगर इसमें आओ तो पूरी जी जान से तो आपको समर्पित होना ही पड़ेगा। नहीं तो दुनिया में बहुत काम है, 99% काम दूसरे ही हैं। तो लेकिन जब आते हो तो पूरी जी जान से तैयारी करो। इन 3,000 के बाद में कब आएगी कुछ जानकारी नहीं, इस 31,000 के बाद में कब आएगी कब जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। इन भर्तियों को पूरा होने में ही समय लग जाएगा। ये भर्तियां आएगी, फिर इनका एग्जाम होगा, फिर इनका रिजल्ट आना, फिर वो फाइनल, तो आप जानते हैं कितना समय लगेगा। 1.5-2 साल तो एक भर्ती को कंप्लीट होने में लग जाते हैं आने के बाद। तो आप समझ लीजिए कि क्या कितना एक टाइम युवा के पास में होगा कि वो लगातार बैठा रह करके और भविष्य का भी इंतजार करे। इसलिए मैं इस पॉइंट के माध्यम से आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अपने आप को पूरी तरह से जी जान से इन भर्तियों के लिए आप समर्पित कर दें। आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अपने आप को पूर्णतया इनके लिए आप समर्पित कर दें, क्योंकि ये भर्तियां आएगी तो सही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो 100% सत्य है। और इनमें कोई भी लापरवाही हुई तो मैं ये आगे का आपको इसलिए बताया है कि अगले का फिर आप सोच लीजिए दोबारा भविष्य में कब वैकेंसी आएगी, कब। अब जैसे कॉलेज व्याख्याता की
शायद 5 से 6 साल हो गए कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी को, 5 साल तो हो गए, अब तक कॉलेज वैक जो है नहीं आई, अब आएगी कॉलेज व्याख्याता की, ये भी है। तो इसलिए जिस भर्ती का भी आप तैयारी करें, पूरी जी जान से समर्पित होकर के तैयारी आप लग जाएं। निराश होने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अपना जी जान से समर्पित कर दें, आपके लिए अभी वैकेंसियां तैयार है, ये कभी भी आ जाएगी। पटवारी की भर्ती है, ये भी आप जानते हैं। जो विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के दूसरे एग्जाम जिनके भी हैं, तो आप जानते हैं कि ये भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है, परीक्षाओं का दौर। और पटवारी की वैकेंसी पहले कब आई थी और अब दोबारा भविष्य में कब है, तो इतना समय आपके पास नहीं होगा लाइफ में कि आप दोबारा अब भर्ती का इंतजार करें। वो उत्साह है, वो एनर्जी, वो जोश, वो जुनून, हर चीज का एक समय होता है। व्यक्ति पूरे साल भर, 4 4 साल, 5 5 साल, 8 8 साल, वो उत्साह हमेशा नहीं रहता, वो बार बार आपका डिक्रीज होगा। कुछ समय के लिए इंक्रीज होगा जबरदस्त, लेकिन फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर कैसे भी करके हम फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, फिर हम तैयारी करते हैं। ये एक चीज ये है कि बार बार ये समय क्यों आए। पूरी जी जान से लगा करके, अपना पूरे जी जान लगा कर उस एग्जाम की तैयारी करो, ताकि उसी भर्ती में नंबर आ जाए। अब जैसे जिनका पटवारी का एग्जाम है, शायद फरवरी, आपको बताया भी था कल, फरवरी के अंदर लास्ट में, 2021 के अंदर फरवरी की लास्ट डेट है कोई, वहां उसका एग्जाम है पटवारी का। भरपूर समय है, जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी तैयारी कर सकता है पूरी कंप्लीट, इतना समय। पुलिस का एग्जाम है, इसकी तैयारी कीजिए, 2 3 महीने तो अभी वैसे संभावनाएं कम है कि इतनी बड़ी भर्ती की इस तरह से एग्जाम हो जाए। 2 3 महीने का तो समय अभी भी है, चाहे पुलिस की एग्जाम की डेट कभी भी आए। तो बाकी सभी एग्जाम है, इनके लिए अपने आप को जी जान से, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अपने आप को समर्पित होकर तैयारी कर दें, क्योंकि भविष्य में दोबारा फिर कब वैकेंसी आएगी, इतना थोड़ा सा सोच करके देखिएगा कि अगर हमने इन एग्जाम में लापरवाही की, मुख्य रूप से मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, मुख्य रूप से मैं रीट और फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात कर रहा हूं, या जैसे पटवारी के हैं या पुलिस के विद्यार्थी हैं, इसके दोबारा क्या आप सोच सकते हो कि दोबारा वैकेंसी कब आएगी, और आप तब तक यही समय रहेगा। कई बार पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि इंसान चाह करके भी तैयारी नहीं कर सकता। पहले जब समय मिलता है, वो समय का यूटिलाइज नहीं करता ढंग से, लेकिन बाद में पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी तैयारी नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, कि घर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। काम करेगा तो प्राइवेट फील्ड के अंदर कितना संघर्ष है, ये जिस में से, अगर आप में से किसी ने किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया है, वो इसको समझ सकता है कि प्राइवेट कोई भी काम हो, कितना जबरदस्त संघर्ष है बाहर, और कोई पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते प्राइवेट में। तो चाहे कोई भी काम करे तो उतना समय नहीं मिल पाता कि वो तैयारी कर सकें। इसलिए आज के समय में जितना समय आपको मिला है, उसका भरपूर आप यूटिलाइज करें। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, एक तो नियमित दिनचर्या बना करके आप पढ़ना शुरू कर दें, कि डेली का आपका एक रूटीन फिक्स कर लें कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, और इतने इतने घंटे तक हमें हमारी पढ़ाई करनी है। अब आप शेड्यूल में आ जाइए और ये मान करके चलिए कि आपका एग्जाम है, और अभी जैसे जिन भर्तियों की नहीं आई, जैसे रीट का नहीं आया, या जैसे फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी नहीं आई, तो आप तो मान करके चलो कि आपका 5 महीने बाद एग्जाम है, आप खुद मान करके चलो कि आपका एग्जाम है, आप करो जी जान से तैयारी उसकी। तो आप खुद जब तक एक इस तरह से लाइन बना करके तैयारी नहीं करेंगे, वो दबाव जब तक आपके ऊपर एक महसूस आप नहीं करेंगे कि हाँ मुझे सिलेक्शन करवाना है, पर मेरा एग्जाम है, ये प्रेशर जब तक एक नहीं आएगा, तो व्यक्ति काम भी दबाव में ही करता है। आपको बताइए, जब तक प्रेशर नहीं होता तो व्यक्ति आसानी से काम नहीं करता उसको। आप देखिए, पहले कई बार जब वैकेंसी नहीं आई तो 4 5 महीने कैसे निकलते हैं, और जब वैकेंसी आ जाती है तब 3 4 महीने कैसे निकलते हैं। और वैकेंसी के जब परीक्षा से 1 महीने का पहले का समय होता है, 20 दिन पहले का समय, 15 दिन पहले का समय, उस समय एक एक मिनट की कीमत समझ में आती है कि पहले कितना समय मिला था और हमने उसका यूटिलाइज नहीं किया। समय उतना ही है, लेकिन उसके प्रयोग करने पे है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम जैसे हैं, हालांकि विद्यार्थी अपना समय इतना नहीं लगाते इन चीजों पे, ज्यादातर विद्यार्थियों को फेसबुक पे अच्छा लगता है कि वो फेसबुक पे अपना टाइम निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा आप इन चीजों को इग्नोर करके चलें। ये नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दोगे सब, तो कोई ऐसा उसमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, चीज के प्रयोग करने पर डिपेंड करता है। आप 2 मिनट के लिए भी फेसबुक, अगर 4 5 घंटे में आपने 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कोई फेसबुक खोल लिया, तो कोई उससे पहाड़ नहीं टूट जाएगा।
लेकिन आप फेसबुक खोलने के बाद में आप भूल गए कि आपको बंद कब करना है। 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, और उसमें से निकल के क्या आया? केवल दिमाग खराब, माइंड खराब हो गया, और कुछ भी नहीं है। तो वो नुकसान है। 2 मिनट के लिए कभी आपने चेक कर लिया, कोई आपको कुछ मिल गई सूचना या कोई काम की चीज है, तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो आप पर है, इस अवसर को अंतिम अवसर मान करके तैयारी करें। देखिए दोस्तों, कुछ जो युवा हैं या जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके घर पे दूसरे रोजगार के साधन हैं। जैसे मान लीजिए कोई उनका फैमिली में ऑलरेडी कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस चल रहा है, या उनके इस तरह से हैं कि खूब खेत हैं, कोई कमी नहीं है पैसे की, अच्छा नहरी पानी आता हो, उनको कोई जरूर नहीं है कि वो नहीं लगे तो बहुत जबरदस्त नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि साहब हमारे तो दूसरा इस तरह का कोई विकल्प नहीं है, हालांकि जीवन में पेट सबका भरता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उसका पेट नहीं भरेगा, ऐसा तो नहीं है, पेट तो भरना ही है, हर व्यक्ति काम करता है। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ दूसरा आपके पास ऐसा विकल्प नहीं है, तो जो विकल्प आपको मिला है उसका भरपूर, उसको लास्ट अवसर मान करके तैयारी करें कि ये मेरे जीवन का अंतिम अवसर है, ये सोच करके तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि वो अवसर ही अंतिम है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, पॉइंट को समझने का प्रयास करें। अब आप छोटे बच्चे नहीं है 5-10 साल के, कम से कम 20-25, 25-30 साल के हैं, और मेरे यहाँ जो ये वीडियो देखने का रेशो रहता है, उसमें लगभग 51-52% जो रेशो है, जितना जो एवरेज लोग यहाँ देखते हैं उनका एज ग्रुप है, उसमें 25 से 35 का जो एज ग्रुप है, इस ग्रुप के 51 से 52% लोग हैं जो हैं। तो आप जान सकते हैं कि जबरदस्त भयंकर प्रेशर का समय होता है आपकी किसी भी कंपटीशन के लिए। तो आप जो भी आपका अवसर है उसको अंतिम अवसर मान करके तैयारी करें कि ये मेरे जीवन का अंतिम अवसर है। तब आप उसकी उस शिद्दत के साथ, उस जुनून के साथ में तैयारी कर पाएंगे। उसको लास्ट मान करके तैयारी करो तो तैयारी होगी। और अगर आपने ये सोच लिया कि चलो इसमें नहीं हुआ तो और आगे देख लेंगे, इसमें भी नहीं होगा तो और आगे देख लेंगे, हालांकि कोई अवसर समाप्त नहीं होते, वैकेंसी तो आएगी, लेकिन उस समय तक क्या आपका समय वैसा रहेगा कि आप तैयारी कर पाए? ये समय बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है समय। हो सकता है कि वो अवसर वैसा समय आपको नहीं दे जैसा पहले था, इसलिए इस चीज को समझने का प्रयास करें, अंतिम अवसर मान करके तैयारी करें। यह समय बार बार नहीं होता, जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा ऐसा सुअवसर मिले, ये मैं आपको बता चुका हूं। सिलेक्शन उसी का होगा जो एक सिस्टम से तैयारी करेगा। कई बार विद्यार्थी बार बार शॉर्टकट ढूंढते हैं वो, और मैं इसमें एक चीज आपको, जैसे कई विद्यार्थी आरबीएससी, एनसीईआरटी इनमें अभी भी कंफ्यूज हैं, अब उनके लिए एक कंफ्यूजन और होने वाला है अगर वो वास्तव में कंफ्यूज हैं। और वो कंफ्यूजन ये है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 से जो नया सेशन शुरू होगा उसमें एनसीईआरटी की किताबों के अंदर बदलाव होने वाला है। एनसीईआरटी की किताबों में लास्ट बार बदलाव हुआ था 2005 में, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। 2021 के अंदर जून से जो नया सेशन शुरू होगा जुलाई से, वहां तक बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव अब शुरू हो चुका है, बहुत कुछ चीजें नई जोड़ी जाएगी। जबकि राजस्थान के अंदर तो अब इन्होंने एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया था, इस बार पहली बार एनसीईआरटी किताबें लागू हुई एज इट इज, और 2021 में एनसीईआरटी में चेंज हो रहा है। तो क्या फिर से राजस्थान में फिर से सारी किताबें चेंज होगी? तो अब इसमें कई भोले भाले बच्चे अब ऐसे मत पूछने लग जाना सर, जो फिर इन एनसीईआरटी को भी नहीं पढ़ेंगे क्या, जो जुलाई 2021 में आएगी फिर उनको पढ़ें क्या? बेस हमेशा एक ही रहता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें बहुत ही प्यारी किताबें हैं, बच्चों को समझाने के हिसाब से इतनी अच्छी किताबें, इनको पढ़ने में एक मिठास है। इनसे जुड़ाव करो, इनसे जुड़ाव करोगे तो भविष्य में फल मीठा मिलेगा। कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रखी है, कितने प्यार से समझा रखा है इन्होंने, और क्या ये इसकी कैसे समझाएगी, इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? तो जबरदस्त तरीके से इनको दो, बेसिक चीजें कभी चेंज नहीं होगी। अभी जैसे नया जो जून के अंदर 2021 में सिलेबस चेंज होगा फिर से एनसीईआरटी का, तो उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी का बेस ही बदल गया पूरा। जो पहले से है उसके अंदर कुछ नया ऐड करेंगे, कुछ फेरबदल करेंगे, बेस हमेशा वो रहता है। तो इस तरह से आप एक सिस्टम से तैयारी करो, और जी जान से लगा करके जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। कई बार विद्यार्थी शॉर्टकट ढूंढता है
कि मैं सिर्फ यही पढ़ लूं या बस मैं इतना सा कर लूं, ये फलाना 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 पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट के चक्कर में रहता है वो। एक मेहनती लंबी सतत तैयारी का कभी भी कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें इस चीज को। जो एक सही सिस्टम है तैयारी का, फाइनल सिलेक्शन के लिए अपनाना आपको उसी सिस्टम को ही पड़ेगा। भाई दुनिया में 15 लाख, अगर किसी वैकेंसी में 15 लाख अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 15 के 15 लाख हैं वो जबरदस्त जो एक सिस्टम है उससे तैयारी कर लेंगे। अधिकतर का ये होता है कि ठीक है, जो गाइड आ रही है उस गाइड को पढ़ लिया, 2-4 बार लगा ली रीडिंग, इधर उधर से कुछ वीडियो देख लिए, बस ठीक है कि हमारी तैयारी हो गई। नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती। तैयारी का क्या सिस्टम है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो एक सिस्टम को फॉलो करें। मेहनत आपको एक बार दम लगा के करनी पड़ेगी। जैसे अभी आरबीएससी की किताबें चल रही है, एक बार आपको दम लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। भविष्य के अंदर कोई भी एग्जाम हो तो उस एग्जाम का एक बेस आपका हमेशा तैयार होगा। केवल आपको कुछ चीजें हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बाकी बेस आपका हमेशा मजबूत होगा। और ये चीज आप अनुभव कर भी रहे होंगे अगर आप लगातार साथ साथ में किताबें मेरे पढ़ रहे हैं तो लंबी और सतत तैयारी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पेशेंस नहीं होता लोगों में इतना। 2 से 3 महीने की तैयारी के अंदर स्टूडेंट अपना सिलेक्शन चाहता है। जैसा कि मैंने कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन के अंदर और ऑनलाइन भी मैंने जहां तक स्टूडेंट की एक मानसिकता देखी है, वो 2 से 3 महीने की कोचिंग में या 3-4 महीने की कोचिंग में अपना सिलेक्शन चाहता है कि मैं 3-4 महीना कोचिंग कर लूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप खुद ने भरपूर तैयारी आप नहीं की, आप कैसे आशा रख सकते हैं कि हो। और कोई भी कोचिंग संस्थान है 25 से 30% आप वहां से ग्रहण करते हैं, ये मैं हमेशा आपको कहता हूं। 30% तक आप ग्रहण कर पाएंगे, इसके आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको भाई कोचिंग के अंदर एक मान लीजिए राजस्थान का सिलेबस ही हो, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, अगर ढंग से राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति जितना है अगर वास्तव में उतना पढ़ाएं तो 1 साल से पहले सिलेबस ही पूरा नहीं होगा उसका। तो कोचिंग संस्थान की भी अपनी एक लिमिट है कि हमें 3 से 4 महीने में एक, तो कोचिंग संस्थान का काम एक मार्गदर्शन का होता है। तपना आपको ही पड़ेगा, जलना आपको ही पड़ेगा। और लास्ट में वो ये है कि जब तक खुद नहीं मरेंगे तब तक स्वर्ग नहीं मिलता। ये आप जानते हैं कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। इन छोटी छोटी चीजों के बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं, गूढ़ जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। जब तक खुद आप नहीं तपेंगे तब तक नहीं होगा। और हमेशा सकारात्मकता के साथ तैयारी करें। जो लोग सकारात्मक हैं, जो लोग सही बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, मोटिवेट करने वाली बात करते हैं, हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। एक सड़ा हुआ फल जो है वो बाकी सब फलों को सड़ा देता है, ये आप जानते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये आप जानते हैं कि ये चीजें ऐसी नहीं कही गई है। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। अगर संगति ही सही नहीं है, या जैसे मान लीजिए जो लोग हमेशा डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, तो फिर क्या है, संगति से हुआ है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। फिर आपका भी स्वभाव वैसा हो जाएगा, आपकी भी सोच वैसी हो जाएगी, विचारधारा वैसी हो जाएगी। तो अपने आप को चाहे कुछ लोगों में सीमित रखें। कोई भी नहीं मिलता तो रहने दो, कोई जरूरी थोड़ी है इस दुनिया में। किताबें पढ़ो, किताबों से अच्छा दोस्त इस दुनिया में कौन हुआ है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ो, पढ़ाई की किताबें पढ़ो, अच्छी संगत में रहो। तो आप जीवन में आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, नए नए मार्ग भी मिलेंगे, नई दिशाएं मिलेगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मैं जो चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि अब जो भी वैकेंसी निकली हुई है या जो भी वैकेंसी निकलने वाली है, अपना समय गंवाए बिना, अब मैं अभी भी देखता हूं कुछ लोग पूछते हैं कि कोरोना वायरस है तो एग्जाम डेट आ गई तो क्या वास्तव में हो पाएगा क्या। क्या चाहते हो किसी से, क्या चाहते हो भाई। मतलब कितना कुछ चाहते हो, डेट डिक्लेयर होगी फिर भी कह रहे हैं कि साहब कोरोना वायरस के कारण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो सरकार की टेंशन है, अधीनस्थ बोर्ड की टेंशन है, आरपीएससी की टेंशन है। और आप ये सोचिए कि अगर एग्जाम हो गया और आपकी तैयारी नहीं हुई फिर क्या होगा। ये भी तो कभी सोच के देखो राजा, कभी ये भी तो सोचो। तो मित्रों अपनी जो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास करें आप। बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके वास्तव में जिनको जॉब की जरूरत है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी छोटी मोटी लापरवाही की वजह से हाथ में आया हुआ अवसर खो दो।
जीवन में नया अवसर तो जरूर मिलता है, लेकिन वो अवसर कभी नहीं मिलेगा जो पहले था। आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो जो अवसर आपको मिला है उसका भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। रात दिन अपने आप को झोंकते, पढ़ने से कोई मरता नहीं है इंसान। ज्यादा खा लेगा तो हो सकता है मरमरा जाए वो, ज्यादा भूखा रहे तो भी हो सकता है मरमरा जाए, लेकिन ज्यादा पढ़ने से कोई मर गया ऐसा नहीं है। तो जान तो जाएगी नहीं। तो जब क्यों आंखें काली नहीं करते? रात दिन पढ़ो, मेहनत करो। मेहनत का भी एक नशा है। आपको दुनिया में हर चीज व्यर्थ लगेगी, अच्छा खाना और पीना और मिठास और मिठाइयां। मैं कह रहा हूं दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपको रुचि हो। कोई रुचि नहीं होगी आपको, केवल एक ही एक चीज होगी, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं। ये एक आध्यात्म की अवस्था है। इस आध्यात्म की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको खुद तपना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद उस चीज को महसूस नहीं करोगे तब तक दूसरा कोई आपको वो एहसास नहीं करवा सकता कि पढ़ने का नशा क्या होता है। खुद जब तक आप में रुचि नहीं होगी, आप अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर दोगे, किताबें और आप जब तक दोनों एक नहीं हो जाओगे, तब तक वो चीजें, सरकारी नौकरी जो है वो बहुत दूर रहती है। तो जो भर्ती आंखों के सामने है, आप जानते हैं ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये दोनों आ चुकी है और बाकी भी है। कॉलेज व्याख्याता की भर्ती है, ये भी आएगी, भविष्य में आएगी तो सही, ये तो आप भी जानते हैं। किन्हीं कारणों से रुकी भी है अभी तक, लेकिन आएगी तो सही। पहले 5 साल पहले आई थी, अब दोबारा कब आएगी? तो अब आने वाली है। अब ये सोच करके देखिए कि इस वैकेंसी में अगर आपने, आप जैसे कोई कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देना चाहता है, किसी का नेट या सेट क्लियर है और वो है कि हाँ मैं इस भर्ती का एग्जाम दे सकता हूं, तो अगर इस वैकेंसी में लापरवाही की, फिर नई वैकेंसी कब आएगी? 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद? तब तक क्या वो अवस्था रहेगी कि उस अवस्था के अंदर उतना जोश जुनून हो? देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ जो है वो ये होता है कि एक समय तक आप 24-25 साल तक आप पूरी तरह से अपने उसके लिए समर्पित रह सकते हैं। 25 साल के बाद में धीरे 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 विद्यार्थी को सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आना ही पड़ता है। आप कोई मंगल ग्रह से तो आई नहीं है। पूरे सबकी एक ही जो है वो लाइफ का रहता है, लगभग सबकी एक सी है। भाई आपको कभी ना कभी तो सामाजिक जीवन में आना होगा। तो जब आप सामाजिक जीवन में आने के बाद में आपको वो समय, वो जो एक डिवोट, ये एक तपस्या होती है कि बस आप और आपकी पुस्तकें, ये जो तपस्या है ये फिर हमेशा के लिए एक जैसा समय नहीं रहता। आपको डिस्टर्ब करने के लिए चीजें लाइफ में बहुत आ जाती हैं। आप भी देखोगे अरे इतनी चीजें कहां से आ गई। इससे अच्छा तो पहले ठीक था कि बस एक एक ही काम होता था कि बस पढ़ना ही है। अब तो इतनी जिम्मेदारियां। तो इस चीज को समझने का प्रयास करें। और आशा है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो समझाना चाह रहा हूं, आप उस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इस लाइन में आए हैं तो अपने आप को डुबो दो, इसका अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर भी नहीं हो तो वो भगवान की मर्जी है कि किसी का ठीक है। पूरी मेहनत के बाद में भी मान लो किसी का नहीं हुआ, तो जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। आपने जितनी तैयारी कर रखी होगी, आपके लिए संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। कभी भी संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो इसलिए पूरी शिद्दत, जी जान, मेहनत, अपने आप को पूरा समर्पित कर दीजिए अग्नि के अंदर। अब अग्नि से मतलब आपके अध्ययन में, आपकी पढ़ाई में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और मुझे आशा है कि मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं आप उसको निश्चित रूप से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।